श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 23 पढ़ते हैं। आज हमारा इस समय ज्योतिष में विषय चल रहा है सभी ग्रहों के द्वादश भाव में फल। कौन सा ग्रह सभी भावों में किस प्रकार के फल देंगे, इसके बारे में हम जान रहे हैं। अब तक आप सूर्य, चंद्र और मंगल का जान चुके हैं। आज हम बुध का जानेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं विलंब न करते हुए। उससे पूर्व जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। हम इसी प्रकार आपके लिए लाभदायक वीडियो डालते रहेंगे, आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम भाव में बात करते हैं लग्न भाव में बुध का फल। जब लग्न में बुध होते हैं तो जातक सुंदर देह वाला होता है, सुबुद्धि युक्त होता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, सद्बुद्धि होती है, देश कला का ज्ञान होता है, उसे काव्य और गणित का ज्ञाता होता है, चतुर होता है, मधुर बोलने वाला होता है और दीर्घायु होता है। जब लग्न में किसी भी व्यक्ति के बुध आएंगे तो इन सभी गुणों से वह युक्त होता है। यह था लग्न भाव में बुध का फल। आगे द्वितीय भाव में जान लेते हैं। द्वितीय भाव में जब बुध होते हैं तो जातक बुद्धि से धन उपार्जन करने वाला होता है, अन्न व पान का भोक्ता, सुंदर भाषी और सुनीति युक्त होता है, जो बहुत नीतियों में बहुत निपुण होता है। किसी प्रकार की नीति बनानी हो तो बहुत ही अच्छी नीति बनाता है वह व्यक्ति। दिमाग अच्छा होता है उसके पास भी, धन को उपार्जन करने वाला होता है। द्वितीय भाव में जिसके भी बुध होंगे वह जातक धन उपार्जन करने वाले होंगे, बुद्धिवान होंगे और सुंदर भाषी, सुंदर बोलने वाले होंगे और अच्छी नीतियां बनाने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव में जान लेते हैं। तृतीय भाव में जिनके बुध होते हैं वे जातक परिश्रमी, इष्ट मित्रों से हीन, परिश्रमी होते हैं लेकिन इष्ट मित्रों से हीन होते हैं, कार्य में निपुण होते हैं। उनको जो भी कार्य दे दो वह अच्छी प्रकार से करते हैं। थोड़े से ये हाथ की सफाई वाले व्यक्ति होते हैं, मायावी कह सकते हैं हम, जो कि मतलब कोई कार्य करते हैं तो कहाँ से क्या कर दे किसी को पता नहीं लगने देते हैं। इस प्रकार के होते हैं जिनके तृतीय भाव में बुध बैठे हों, चंचल होते हैं थोड़े से। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में जिनके बुध होते हैं वह जातक धन, जन, वाहन से युक्त होते हैं, अच्छे वस्त्रों को धारण करने वाले होते हैं, श्रेष्ठ बंधु वाले होते हैं और विद्वान होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में बुध होता है। क्योंकि बुध बुद्धि के हैं देवता, चतुर्थ विद्या आदि के लिए भी माना जाता है, इसलिए व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, विद्वान बनता है व्यक्ति जिनके चतुर्थ भाव में बुध हो, अच्छे से बैठा हो, शुभ बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो बहुत ही अच्छा बुध फल देता है चतुर्थ भाव में। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में बुध हो तो जातक मंत्र ज्ञाता, थोड़ा सा टोने टोटके करने वाला या उनमें विशेष मानने वाला, टोने टोटकों को, अधिक पुत्र वाला, विद्या, सुख और प्रभुत्व की प्राप्ति करने वाला, हर्ष से युक्त होता है जिनके पंचम भाव में बुध होता है। यदि षष्ठम भाव की बात चलते हैं आगे, षष्ठम भाव में बात करें तो षष्ठम भाव में जब बुध आते हैं तो जातक वाद विवाद और युद्ध में विजयी, जब कोई शास्त्रार्थ आदि होते हैं तो जातक विजयी होता है, वहां पर ज्यादातर शास्त्रार्थों में निपुण होता है, युद्ध आदि में विजयी प्राप्त करने वाला होता है। थोड़ा सा रोगी होता है, आलसी होता है किंतु क्रोधहीन होता है और निष्ठुर भाषी भी होता है, जिसके कारण उसका अपमान भी होता है। यहाँ पर बैठा बुध अपमान भी करवाता है जातक का। आगे बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध होता है तो जातक स्त्री बुद्धिमती, सुंदरी, कुलहीना, कलहकारिणी व धनवती होती है। यदि स्त्री की कुंडली है और सप्तम भाव में उसके बुध हो तो वह स्त्री बुद्धिवान तो होती है, बुद्धिमती तो होती है,
सुंदरी भी होती है, किंतु कुल के लिए थोड़ा सा उचित नहीं रहती, कलह करने वाली होती है, किंतु धनवान होती है, धनवती होती है, वह धन को अच्छे प्रकार से संभालने वाली होती है। और पुरुष यहाँ पर पुरुष की कुंडली में हो तो पुरुष बहुत महान होता है, सप्तम भाव में जिनके बुध बैठा हो। आगे अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव में बुध हो तो जातक विख्यात यश वाला होता है, बलवान होता है, दीर्घायु होता है जिसके अष्टम भाव में बुध होता है। वह ऐसा व्यक्ति ज्यादातर जज बन सकता है, न्यायकर्ता बनता है। यहाँ पर अष्टम जब किसी के बुध बैठा हो तो यहाँ पर व्यक्ति राजा के समान होता है, न्याय करने वाला होता है। आगे नवमें भाव की बात करते हैं। नवम भाव में जब बुध होते हैं तो जातक अति धनी, धनवान बहुत होता है, भाग्यभाव है, भाग्य चमकाता है। यहाँ पर बुध शुभ स्थिति में बैठा हो तो भाग्य को खूब चमकाता है जब नवम भाव में बैठता है। तो परम विद्वान भी बनाता है, यहाँ पर भी बैठ करके व्यक्ति परम विद्वान बनता है जिसके नवमें भाव में बुध बैठते हैं। सदाचारी होता है और बोलने में बहुत कुशल होता है, जैसे प्रवचन आदि कहीं देना हो तो उन मामलों में बहुत ही कुशल होता है। और धार्मिक भी होता है, धर्म में प्रवृत्ति होती है उसकी, अच्छा व्यक्ति होता है जिसके नवमें भाव में बुध होता है। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में जिनके बुध होते हैं वे जातक श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, वे भी सत्कर्मी होते हैं, कार्य को सफल करने वाले होते हैं। उनको कोई कार्य दो उसको अच्छी प्रकार से पूर्ण करते हैं, उसको सफल करते हैं और धैर्यवान होते हैं। यहाँ पर जिनके दसम भाव में जब बुध बैठते हैं तो यहाँ व्यक्ति को धैर्यता प्रदान करते हैं, उनके अंदर धैर्य बहुत होता है और बलवान भी होते हैं और अच्छे प्रकार के वस्त्रों आदियों से वह वस्त्रों को धारण करना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11वें भाव में बात करते हैं। 11वें भाव में जब बुध होते हैं तो जातक धनी होता है, आज्ञाकारी होता है, नौकर चाकरों से युक्त होता है, बड़ा ही सुख समृद्धि वाला व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है। यहाँ पर बैठा करके जब एकादश में सूर्य बुध आते हैं तो अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति पंडित बनता है, ज्ञानी बनता है, सुखी होता है, दीर्घायु वाला यहाँ पर बनाता है व्यक्ति को बुध। एकादश भाव में जब बुध बैठ जाते हैं तो यहाँ पर दीर्घायु व्यक्ति माना जाता है और उसकी खूब ख्याति भी होती है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ऐसा जातक। आगे बात कर लेते हैं द्वादश भाव में। 12वें भाव में जब बुध होते हैं तो जातक वाचन पालक, थोड़े से आलसी, अपमानित होते रहने वाले वक्ता, पंडित होते हैं, ज्ञानी, थोड़े से दीन होते हैं और क्रूर पुरुष होते हैं। यहाँ पर जो बुध है वह ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, व्यक्ति को थोड़ा सा क्रूर स्वभाव वाला बना देता है जब 12वें भाव में बुध आते हैं तो इस प्रकार यह थे 12वें भाव में बुध के फल। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।